আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सोमवार को जम्मू के पुंछ में कांग्रेस की इलेक्शन मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर देश में हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौटने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में पार्टी का हौसला बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल ने कहा, वे जहां भी जाते हैं जाति, धर्म, राज्य और भाषा के बीच विभाजन और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जानबूझकर उकसाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राहुल ने घाटी में अनुच्छेद 370 को हटाए और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद भारत के इतिहास में कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। सहयोग से जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 पर पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान हुआ था। बुधवार को दूसरी चरण का मतदान 26 सीटों पर हो रहा है। प्रचार का दूसरा चरण सोमवार दोपहर को खत्म हुआ। फिर आखिरी दौर का मतदान भी बाकी है। 8 अक्टूबर को वोट काउंटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को शांतिपारा अगरतला में बीजेपी के प्रदेश एसटी मोर्चा द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान और सदस्यता अभियान 2024 में कहा कि बीजेपी आम आदमी और देश के विकास के प्रति समर्पित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान और अन्य सोशल एक्टिविटीज को आयोजित किया जा रहा है। আমাদের যে সেবা পাক্ষিক যে কর্মসূচি আমাদের সেন্ট্রাল থেকে নেওয়া হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে এখানে আজকের স্বচ্ছ ভারত অভিযান। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জন্মদিন 17 সেপ্টেম্বর থেকে সেটা শুরু হয়েছে এবং আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 2 অক্টোবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को अगरतला टाउन हॉल में सीएम 7 योजना का शुभारंभ किया। राज्य के छात्रों के मदद के लिए इस स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि शिक्षा विभाग में मुख्यतः क्वालिटी एजुकेशन में विकास करने का उद्देश्य है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को इस वर्ष सीएम 7 योजना के तहत वित्तीय छात्रवृत्ति मिलेगी। माध्यमिक स्तर के 100 छात्रों को प्रति माह 5,000 रुपए का वित्तीय अनुदान मिलेगा, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर के 300 चयनित छात्रों को 5,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कहा कि शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य योजना का शुभारंभ कर इसे लागू करना है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सुपर 30 परियोजना की सफलता पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार सीएम 7 योजना के तहत पहले वर्ष में 1.20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। বৃত্তিমূলক একটা প্রকল্প স্টুডেন্টরা এনকারেজ হবে মাঝখানে যেন একটা ওদের। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को शिक्षा की रोशनी प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है जो इतने लंबे समय से उपेक्षित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि शिक्षा विभाग विशेष रूप से गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है। টিবিএসসি না সিবিএসসির আওতাধীন এবং এর মধ্যে আমরা সাইকোলজি, সোশিयोलॉजी, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স সেখানেও যে টিচার প্রয়োজন। मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ करते हुए कहा कि
विद्यार्थियों के लिए ये आज बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मिलने वाली वित्तीय अनुदान उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित करेंगे। इस वर्ष सीएम 7 योजना के तहत ब्लॉक स्तर, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों से सिलेक्टेड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर के छात्रों को वित्तीय छात्रवृत्ति मिलेगी। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। खासकर अगरतला में पिछले 5 सालों में अपराध दर 60% बढ़ी है। इस साल के पहले 6 महीने में 8 जिलों के पुलिस स्टेशंस में 46 हत्याएं दर्ज कराई गई। न्यूज़ नाउ के पास राज्य में आपराधिक गतिविधियों के ग्रोथ के बारे में एक रिपोर्ट है। वर्ष 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने त्रिपुरा को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक हिंसा में नंबर 1 राज्य बताया। NUMBEO की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अकेले अगरतला में अपराध दर 60% की वृद्धि हुई है। इस साल के पहले 6 महीने में राज्य में हिंसा अपराधों के मामले में वृद्धि हुई है, जिसमें 8 जिलों में 46 हत्याएं, 12 दंगे और 64 अपहरण के मामले शामिल है। आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 1565 मामले दर्ज कराए गए, जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान अलग अलग थानों में हर महीने औसतन लगभग 261 जघन्य अपराध दर्ज कराए गए। पिछले 5 वर्षों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 में 144, 2020 में 114, 2021 में 122 और 2022 में 109 और 2023 में 101 लोगों की हत्या की गई। पीड़ित परिवारों ने हत्या के मामले में पुलिस के खिलाफ कई शिकायतें की है। हालांकि परिवार विशेष आरोप लगा रहा है, पुलिस अप्राकृतिक मौतों के अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 तक दंगों और अपहरण के मामलों में उतार चढ़ाव रहा है। दंगे के मामले 2019 में 171 से घटकर 2023 में 110 हो गया है, जबकि अपहरण के मामले 2019 में 167 से घटकर 2023 में 132 हो गया है। इस अवधि में आईपीसी के तहत कुल आपराधिक मामले की संख्या भी घट रही है। 2019 में 5489 से 2023 में 3806 हो गया है। ये आंकड़े थाने में दर्ज मामलों के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि नतीजा खाते के रूप में आपराधिक गतिविधि कई गुना अधिक है। स्वाभाविक रूप से सवाल
उठ रहा है कि क्या प्रशासन आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में विफल रहा है, जबकि विधानसभा ने कन्विक्शन दर में बढ़ोतरी के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार आपराधिक गतिविधियों के आंकड़ों से आम जनता की चिंताओं के मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी ने राज्य के बढ़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी के कार्यालय का घेराव किया। प्रोग्राम का नियंत्रण एआईसीसी के त्रिपुरा प्रभारी क्रिस्टोफर तिलक ने किया। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी के कार्यालय का घेराव किया। घेराबंदी अभियान का नेतृत्व एआईसीसी के त्रिपुरा प्रभारी क्रिस्टोफर तिलक ने किया था। उन्होंने कहा, विनाशकारी बाढ़ के कारण त्रिपुरा संकट जैसी स्थिति में है। सरकार इस महत्वपूर्ण समय में भी लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने में विफल रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने राजनीतिक मामलों में पक्षपात की नीति अपनाई है। वे एफआईआर या शिकायत दर्ज करने के बाद भी कई मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं क्रिस्टोफर तिलक ने क्या कहा। If the state lawlessness is bad, it is really lawless, if the law and order situation is bad, then I think the entire state is in a problem, and I think it is a structured violence by the state. So it will surely affect the economy, it will surely affect the investment, it will surely affect the growth of this particular state, which the Congress leaders, PCC President and the MLAs have come here together along with the complete Congress party, and continuously we are going to highlight this issue across the districts. So this is our first protest against this particular government, specifically about the lawlessness, the violence involved in politics, which is completely dangerous for the future. 65% of the population in this country are below 40 years, and instead of focusing on employment and other constructive aspects, this particular government is just unleashing violence so that they can divert the people of Tripura and put them under fear. उधर कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। Don't I have the right to call it dacoit a dacoit? These people are enjoying power, looting the public exchequer, doing nothing for the common people, and I have to call them saint. Is this what democracy stands for? Each and every day murder, rape, gang rape, arsoning, looting, all things are taking place. There is complete lawlessness. Police, silent spectator, they are dancing to their puppets, dancing to the tune of the government. This cannot be. Even the armed junta is facing the heat. So we are now taking up to the streets in protest against the lawlessness of the state. त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती हिंसा और रोजगार की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं और सरकार की बेरोजगार के समाधान में विफलता की आलोचना की। कांग्रेस ने विनाशकारी बाढ़ के बाद लोगों को भ्रमित करने के लिए राज्य सरकार की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लंबे समय से पानी नहीं है, नतीजतन जीवन दुखी है। अगरतला के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्र पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से उनके हॉस्टल में पीने का पानी नहीं था। कॉलेज के छात्रों ने शिकायत की कि पानी की कमी के कारण उन्हें बाहर से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने कहा कि वे उपलब्ध थोड़े से पानी से खाना पकाने और दैनिक गतिविधियां करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ अधिकारियों से पानी उपलब्ध कराने के लिए कई अनुरोध किए थे, लेकिन उन्होंने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। জল নেই, জলের জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকদিন জল বাইরে থেকে এনে কিনে খাচ্ছি। আমাদের হোস্টেলে জল নেই, জলের জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেंट खूब কষ্ট পাচ্ছে। इस सरकारी नर्सिंग कॉलेज में लगभग 137 छात्र हैं। इस महत्वपूर्ण संस्था का प्रबंधन और रखरखाव मानक के अनुरूप नहीं हो रहा, जो वर्तमान छात्रों के गुस्से वाले विरोध प्रदर्शन से स्पष्ट होता है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि बिना पानी के रहना संभव नहीं है। नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मांग की है कि कॉलेज के हॉस्टल में
पीने का पानी तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि।